हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ बहुत ही शानदार वेबसाइट्स, ठीक है। जिसके अंदर हम प्रॉम्प्ट के थ्रू हमारी लर्निंग को किस तरीके से हम इजी बना सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट्स है, या हम इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है उसको प्रोडक्ट बोलती है, ठीक है। इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ है, सपोज आपको सिर्फ इस यूआरएल पे हिट करना है, उसके बाद आपको इनका वेलकम पेज दिखता है, ठीक है। ये लोड होता है, इसको टाइम लगता है लोड होने में एज पर योर इंटरनेट, ठीक है। जब ये लोड होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी गेम्स मिलती है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिंपल जानने वाले हैं कि हम प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे, लर्निंग टैब पे जाएंगे, यहाँ पर इस वेबसाइट पे यहाँ उनका इंटरफेस खुल जाता है, ठीक है। इंटरफेस पे कैसा उनका देखो, ये पूरा चैट जीपीटी सर का इंटरफेस है। आप चैट जीपीटी से वेलफेयर वेल नोन होगी, ठीक है। तो इसका एक प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर होता कैसे है, या प्रॉम्प्ट बोलते किसको है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये मेरी वर्ड फाइल है, मैं जहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि प्रॉम्प्ट क्या है और प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हम प्रॉम्प्ट होता क्या है। प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू एआई किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी उसको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर में वो उसमें से डेटा फेच करती है और एक अपने अपने लिए एक रिजल्ट निकालती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है कि जैसे देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले इसकी प्रॉम्प्टिंग में देना पड़ता है टेक्स्ट और क्वेरीज, ठीक है। मीन्स आपको क्या सर्च करना है और क्या ढूंढना है वो हमको देना है, आपकी क्वेरीज क्या है। देन उसके बाद आपको देना पड़ता है लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में हो, ठीक है। मतलब कौन से लैंग्वेज में चाहिए, आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में हो वो आप दे सकते हो। देन है उसकी आंसर लेंथ, ठीक है। आपको कितना आंसर चाहिए, ठीक है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हमको 1 से 100 100 टू 100 1 टू 100 और मोर देन 100 वर्ड्स में दे सकता है एज़ पर मशीन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसको कितना मशीन को चाहिए जनरेट करना रहता है उसके रिक्वायरमेंट के थ्रू, वो हमको दे सकता है। बट जब हम आंसर लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके हमारे क्या होता है कि इसके थ्रू हमारे जो आंसर की लेंथ और जितना हमको इम्पोर्टेंट चाहिए, वही हमको उसमें से मिल सकता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मीन्स एआई के साथ बात करने की टेक्निक, उसको ही हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम कि प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले है एक्सप्लेन, हम एक छोटा-सा एग्जांपल लेते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। हमने अब तक सबने सीखा हुआ रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीथिंग सिस्टम, कैसे साँस लेते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस हम देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सिंपल उसको हम दे सकते हैं कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशंस, ठीक है, इन। अब आपको यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ठीक है। ये 3 लैंग्वेज में ये वेबसाइट्स हमको डेटा देती है इन 20 लाइन्स। अब देखो आपकी रिक्वायरमेंट पे आप कितना देना चाहते हो, कितनी लाइन्स में चाहिए, या आपको पैराग्राफ चाहिए, आपको ये बुक लिखनी है 200 लाइन्स में चाहिए, बट मेंशन करो कि आपकी नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जब भी वो डेटा आपको लोड होकर अच्छे तरीके से मिलेगा। ओके, देन आपका होता है एग्जांपल हम, ठीक है। तो एग्जांपल था, उसके हम देखेंगे कि हम प्रॉम्प्ट देते कैसे, मैं आपको ये भी बताऊंगा। देन आपका है सेकंड है आपका बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट केस मतलब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ देखा कि इनकी स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट भी लिखा है, मीन्स डिफॉल्ट ये इंग्लिश लेता है, ठीक है। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस है, इंग्लिश में चलता है, और इसकी मैक्सिमम लेंथ 1 टू 100 वर्ड्स की होती है, या मोर देन 100 वर्ड्स जा सकती है एज पर द मशीन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देन हम चलते हैं वेबसाइट्स पे और सीखते हैं प्रॉम्प्ट देते कैसे, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ जाना है, आप दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आप टेक्स्ट के साथ फ्री हो, या आपको टेक्स्ट देना अच्छा लगता है, या आप अच्छे से लिख सकते हो टेक्स्ट को, तो आप टेक्स्ट के थ्रू जाइए, या फिर आपको ऑडियो के थ्रू जाना है तो ऑडियो के थ्रू जा सकते हो। दोनों वेबसाइट में फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट देना है। मैं यहीं से अपना प्रॉम्प्ट उठा लेता हूँ, ओके। मैं इसको क्या देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट देके देखते हैं कि क्या आता है, ओके। तो जस्ट आई एम कॉपिंग हियर, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, यही प्रॉम्प्ट है मेरा। तो इस तरीके से इसको प्रॉम्प्ट देते हैं हम, ओके। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, ओके 1 मिनट, जस्ट आई कॉपी दिस थिंग, ओके। जस्ट कॉपी, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि और आप दूसरे भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है इसलिए मैं दे रहा हूँ उसको। ये स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट है इस एआई टूल के लिए जो इस वेबसाइट ने बनाया, ठीक है। आपको सिंपल हिट करना है, तो आपने जैसे हिट करा तो ये टाइपिंग दिखाता है, ठीक है। अब हमको वेट करना है, आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी लोड करेगा, ओके। सो वेट करते हैं हम कितना जल्दी आता है हमारे पास प्रॉम्प्ट। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये देखो इसने दे दिया है प्रॉम्प्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन सिस्टम, इट इज अ मोस्ट फंडामेंटल लेवल इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजिंग द ऑर्गेनाइज एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम ये सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये सिंपल ही लॉजिक था रेस्पिरेशन का, उसने आपके लिए इतना जनरेट किया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम का था, मैंने क्या बोला था 1 टू 100 और ज़्यादा में दे सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करते हैं। किस तरीके से, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम्स इन ह्यूमन, वी जस्ट प्रोवाइड इन इन 2 लाइन्स। इन 2 लाइन्स हमने दिया उसको एज़ ए कीवर्ड। अब देखिए कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है और किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। आपको मिल जाएगा, देखिए इसने रिस्पॉन्स कर दिया कि ह्यूमन ब्रेथ इन ह्यूमन ब्रेथ ह्यूमन breathe in oxygen which transport to the cells and it is used to break down the glucose from energy, release the carbon dioxide as a waste product and then inhale, okay, then exhale.
सिंपली। तो ये क्या होता है कि हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं उसको ब्लड्स के पास दिया जाता है, उससे वो उसका ग्लूकोज एनर्जी बनाता है और उसको रिलीज़ कर और फिर उसके बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है। उसने इतने सिम्प्लीफाइड वे में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, ठीक है? और इस वेबसाइट की एक और खूबसूरत बात है कि आप यहाँ पर देखो, आपको ऑडियो फाइल भी मिल जाती है कि आप इस लेक्चर को मतलब ये प्रॉम्प्ट अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो या आपको कुछ दिक्कत है दिखने में या आपको स्क्रीन टाइम कम करना है अपना, चश्मा है तो आपको सर दर्द हो सकता है, उसके लिए हमने यहाँ दिया है उन वेबसाइट में दिया आपको डाउनलोड ऑडियो। ठीक है? आप जैसे डाउनलोड ऑडियो करोगे, तो आपके लिए ऑडियो फाइल रेडी हो जाएगी। आपको इस ऑडियो फाइल पे सिंपली जाके इसको रन करना है, आपके लिए ऑडियो रेडी होके स्टार्ट हो Humans जाएगी। breathe in oxygen, which is transported to cells where it's used to break down glucose for energy. ओके, तो इस तरीके से ऑडियो फाइल आपकी जनरेट हो जाती है आपके डाउनलोड सेक्शन में। देन आपको सिंपली आपको देखना है कि मेरा इस सब्जेक्ट में कितना नॉलेज बढ़ा या कितना हुआ है, तो आप सिंपली वेबसाइट जाके टेस्ट दे सकते हो। सिंपल आप टेस्ट पे क्रिएट करना है, क्लिक करना है, जैसे ही आपका टेस्ट यहाँ पर लोड हो जाएगा, आपको सिंपल ओके करना है और आपको ये टेक्स्ट का मैन्युफैक्चर आ जाएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास कि आपको स्ट्रक्चर क्या है। प्लीज़ आप उस लेक्चर को सुनिए, ऑडियो को सुनिए आराम से, या पढ़िए, आप जिस भी टोन में इंटरफेस हो, आप सिंपली यहाँ से जाके उसके एमसीक्यूज़ दे सकते हो और आपकी प्रोग्रेस दे सकते हो कि आपने कितना इस टॉपिक में कितना ग्रोथ लिया है, आपको कितना नॉलेज गेन हुआ है, ठीक है? तो यही इस वीडियो का मोटिव था कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट डिज़ाइन की गई इन लोगों ने, ठीक है? यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हो छोटे बच्चों के लिए, ठीक है? इस तरीके से प्रॉम्प्ट दी जाती है क्योंकि आगे का जो ज़माना है वो पूरा टेक्नोलॉजी का है, तो उसके ऊपर वही चीज़ होने वाली है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती है और ये आपके प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है? एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं प्रॉम्प्ट किस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेक्स्ट, लैंग्वेज और कितने लेंथ का आपको आंसर चाहिए, ठीक है? और दोनों आपके एग्जांपल्स है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखोगे तो मशीन की अंडरस्टैंडिंग पे जितना उसका अंडरस्टैंडिंग है, उस लेवल पे वो जनरेट करेगा, या आप कितना अंडरस्टैंड करना चाहते हो, किस बेस तक अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या किस लाइन कितने लाइन में आपको चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, क्या चाहिए, आप इसको देख के भी सिंपली कर सकते हो। ये तो ये अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का लेक्चर इस वेबसाइट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।